समुद्र मंथन की पौराणिक कथा। नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी कथा जो भारतीय पौराणिक गाथाओं में अपनी अद्वितीय चमक रखती है। यह कथा है समुद्र मंथन की, जिसमें देवताओं और असुरों ने मिलकर सृष्टि के सबसे महान रहस्यों और अमृत को प्राप्त करने के लिए समुद्र का मंथन किया। यह कहानी न केवल अद्भुत है, बल्कि इसमें छिपे प्रतीक हमें जीवन की कई महत्वपूर्ण सीख भी देते हैं। तो आइए इस दिव्य कथा में डूबकर उसके रहस्यों को जानें। बहुत समय पहले की बात है, जब देवता और असुर सृष्टि के दो मुख्य शक्तिशाली समूह हुआ करते थे। देवता धर्म, सत्य और सदाचार के प्रतिनिधि थे, जबकि असुर भौतिक सुखों और शक्ति के प्रतीक। देवता और असुरों के बीच हमेशा से संघर्ष चलता आ रहा था। एक समय ऐसा आया जब देवताओं ने अपनी शक्ति खो दी और असुरों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। इस विषम परिस्थिति में देवताओं के राजा इंद्र ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने सलाह दी कि देवताओं और असुरों को एक साथ मिलकर समुद्र मंथन करना होगा। इस मंथन से अमृत प्राप्त होगा, जो देवताओं को अजेय बना देगा। हालांकि यह इतना सरल नहीं था। यह कार्य कठिन, समय साध्य और सामूहिक प्रयास से ही संभव था। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी के रूप में चुना गया और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में। लेकिन मंदराचल पर्वत इतना विशाल था कि उसे समुद्र में रखना असंभव लग रहा था। तब भगवान विष्णु ने कच्छप, कछुए का रूप धारण कर पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। यह कछुए का रूप कूर्म अवतार के नाम से प्रसिद्ध है। अब जब सब कुछ तैयार था, देवता और असुर दोनों ने मंथन शुरू किया। एक ओर देवता वासुकी नाग की पूंछ पकड़े हुए थे और दूसरी ओर असुरों ने उसका फन। मंथन का यह दृश्य अत्यंत रोमांचक और अद्भुत था। समुद्र मंथन केवल अमृत प्राप्ति के लिए नहीं था। इस प्रक्रिया में अनेक दिव्य वस्तुएं प्रकट हुईं, जिनमें से हर एक का अपना महत्व था। आइए इन्हें क्रम से समझें। पहला, हलाहल विष। मंथन की शुरुआत में समुद्र से हलाहल विष प्रकट हुआ। यह विष इतना जहरीला था कि उसने सृष्टि के समस्त प्राणियों के जीवन को संकट में डाल दिया। सभी देवता और असुर भयभीत हो गए और भगवान शिव की शरण में पहुंचे। भगवान शिव ने इस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। दूसरा, कामधेनु। इसके बाद मंथन से कामधेनु गाय प्रकट हुई, जो सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली थी। इसे आशी मुनियों को प्रदान किया गया। आखिर में जब उसने सभी परीक्षाएं पार कर लीं, तो वह नाव उसे झील के बीचों बीच एक ऐसे द्वीप पर ले गई जहां एक प्राचीन खजाना छुपा हुआ था। लेकिन यह खजाना सोने चांदी का नहीं था। यह खजाना ज्ञान और सच्चाई का था। आरव ने समझा कि इस जादुई नाव का रहस्य केवल एक संदेश देना था: सच्चाई, विश्वास और निस्वार्थता से बड़ा कोई खजाना नहीं। आरव वापस लौटा, लेकिन अब वह बदल चुका था। उसने गांव वालों को यह सिखाया कि हर रहस्य का समाधान हमारे अंदर ही छुपा होता है। उस जादुई नाव ने न केवल आरव की, बल्कि पूरे गांव की जिंदगी बदल दी। अमृत कलश के प्रकट होते ही देवता और असुरों के बीच इसे पाने के लिए संघर्ष शुरू हो गया। असुरों ने छल से अमृत को अपने अधिकार में लेने की कोशिश की, लेकिन भगवान विष्णु ने एक बार फिर चतुराई दिखाई। वे मोहिनी रूप धारण करके असुरों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। मोहिनी के रूप में उन्होंने अमृत को देवताओं के बीच बांट दिया। इस प्रकार देवताओं ने अमृतपान किया और वे अमर हो गए। यह कथा केवल एक पौराणिक घटना नहीं है, बल्कि जीवन की गहरी सच्चाई को दर्शाती है। समुद्र मंथन हमें सिखाता है कि बड़े उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम, सहयोग और धैर्य की आवश्यकता होती है। जीवन में विष भी आएगा, लेकिन यदि हम शिव के समान साहस और धैर्य रखें, तो विष का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। तो यह थी समुद्र मंथन की कथा, जो भारतीय पौराणिक इतिहास की अमूल्य धरोहर है। यह न केवल हमारी संस्कृति का प्रतीक है, बल्कि हमें जीवन की कठिनाइयों से जूझने और सफलता प्राप्त करने की प्रेरणा भी देती है। धन्यवाद और जय श्री हरि। अगर आपको यह कथा सुनकर आनंद आया हो, तो इसे दूसरों के साथ साझा करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और अद्भुत कथा के साथ। तब तक के लिए विदा।